एवरीवन, आप सभी लोग जानते हैं क्लास 6 एंट्रेंस की लिस्ट आ चुकी है, सिलेक्शन लिस्ट। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट ओपन कर रखी है क्लास 6 इंग्लिश मीडियम गर्ल्स की, और ये 27 तारीख की लिस्ट है, यानी अभी एक आध दिन पहले ही आई है ना। तो इसमें मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहती हूँ कि डेट ऑफ काउंसलिंग का स्केड्यूल जो है वो अलग से आपको नोटिफिकेशन उसका आएगा वेबसाइट पर, वो आपको अलग से चेक करना है। काउंसलिंग सभी बच्चों को करनी है। अगर किसी वजह से आपकी काउंसलिंग छूट जाती है तो आपको अलग से मौका नहीं दिया जाएगा कि आप अपना जो है मतलब अगर आपकी काउंसलिंग छूट गई तो आपका एडमिशन का क्लेम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना है ऑनलाइन पोर्टल counseling.amuonline.ac.in पे। जो भी स्केड्यूल आपको दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको वहाँ पे जाकर के नोटिफाई करना है। वहाँ पे जाकर आपको नोटिफाई तो नहीं करना है, आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, और कैंडिडेट्स जो रिपोर्ट नहीं करेंगे काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए, जो भी आपको स्टिपुलेटेड डेट और टाइम दे रखा है, यानी दिए हुए समय और दिए हुए तारीख के अंदर अंदर अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके जो और आप स्टेप्स को फिलअप नहीं करेंगे, जो भी स्टेप्स वो कहेंगे कि फ़ोटो अपलोड कीजिए, सिग्नेचर अपलोड कीजिए, अगर आप वो सब नहीं करेंगे तो उस केस में आपका एडमिशन का क्लेम कैंसिल हो जाएगा। और एडमिशन सिर्फ उन्हीं लोगों को रूल्स के हिसाब से दिया जाएगा जो कि रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग करने वालों को ही एडमिशन दिया जाएगा, जो लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे उनको कोई एडमिशन नहीं दिया जाएगा। आपको अपनी मार्कशीट प्रोड्यूस करनी होगी। जब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी तो उस समय आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस और रेलेवेंट जो भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको ओरिजिनल फॉर्म में प्रोड्यूस करने होंगे, ओरिजिनल होने चाहिए, और 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो अभी तो कोई काउंसलिंग नहीं हो रही है फिजिकल, लेकिन जब होगी जब देखी जाएगी। और एलिजिबिलिटी रूल्स जो है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपको। और यानी कि जो भी एलिजिबिलिटी रूल्स हैं उसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए दिक्कत। जो भी सर्टिफिकेट्स आपने बताए थे एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, वही सब आपको अभी भी अपने पास रखने हैं। और आप वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा ताकि आपको और जानकारी मिल जाए। चलिए अब मैं बात करती हूँ इसी की चांस मेमो की और इसी की स्पेशल कैटेगरी की, यानी गर्ल्स क्लास 6 एंट्रेंस AMU गर्ल्स की स्पेशल कैटेगरी और चांस मेमो की। तो देखो चांस मेमो क्या होता है कि जब कोई रेगुलर कैटेगरी का बच्चा अपनी सीट छोड़कर जाता है तो वो सीट जो है वो चांस मेमो वाले बच्चे को ऑफर की जाती है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन चांस मेमो में भी ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे रैंक 1 पे हैं उन्हीं को वो सीट मिले। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे या तो कहीं और एडमिशन ले चुके होते हैं या किसी वजह से वो रिपोर्ट नहीं कर पाते, या कि कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कि उनका चांस मेमो में नाम था। तो इससे होता यह है कि वो जो रैंक 1, 2, 3 शुरुआती बच्चे हैं वो रिपोर्ट नहीं करते, और जो इक्का दुक्का बच्चे रिपोर्ट करते हैं उन्हीं को सीट मिल जाती है। इसीलिए अगर आपकी चांस मेमो बहुत ज़्यादा भी आ रही है तो भी आप चिंता मत कीजिए, आप रिपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जब रिपोर्टिंग का स्केड्यूल आपको दिया जाए तो उस टाइम आप चूकिएगा मत, आप रिपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि रिपोर्ट करने से ज़रूरी नहीं है हर बच्चा रिपोर्ट करे। मान लीजिए शुरुआत के 50 बच्चे रिपोर्ट ही नहीं करेंगे, ऐसा हम मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर बच्चे जो हैं वो कहीं किसी के घर में कुछ हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई, किसी को पता ही नहीं चला कि उसका नाम चांस मेमो लिस्ट में आ गया था, किसी ने होप ही छोड़ दिया कि अब तो हम AMU का दे ही नहीं रहे, कोई जो है वो कहीं और एडमिशन ले चुका है, कोई बच्चा जो है वो कहीं और जा रहा है पढ़ने के लिए, अब वो AMU में आना ही नहीं चाहता। वो कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे रिपोर्ट नहीं करते और सीट जो है वो आगे वाली रैंक वाले बच्चों को मिल जाती है। रैंक यहाँ पर भी होती है, चांस मेमो में भी रैंक होती है। जैसे जो रैंक 1 वाला बच्चा है उसको पहले चांस दिया जाएगा, रैंक 2 जैसे अभी यहाँ पे है रैंक 1, तो इनको जो है इनको चांस पहले दिया जाएगा, फिर इन्हें चांस मिलेगा रैंक 2 वालों को। अभी अगर ये बच्चे रिपोर्ट नहीं करेंगे तो चांस जो है वो आगे शिफ्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। फिर रैंक 3 वाले को मिलेगा चांस, फिर इसी तरीके से 4 वाले को मिलेगा, फिर 5 वाले को मिलेगा, फिर 6 वाले को मिलेगा। यानी सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि जो बच्चा रिपोर्ट करेगा उसी को सिर्फ चांस दिया जाएगा। जो बच्चा रिपोर्ट नहीं करेगा, फिर चाहे उसकी रैंक 1 ही क्यों ना हो, उसको चांस नहीं दिया जाएगा। इसमें सब वही है कि आपको रिपोर्टिंग करनी है। जब भी आपका आपको स्केड्यूल दिया जाए उस टाइम आपको रिपोर्टिंग करनी है। जो रिपोर्ट करेगा उसी को एडमिशन मिलेगा, और रिपोर्ट करने के बाद भी एडमिशन रैंकिंग के हिसाब से मिलेगा। यानी अगर 10 रैंक वाले बच्चे ने रिपोर्ट किया और 50 रैंक वाले बच्चे ने रिपोर्ट किया तो 10 रैंक वाले को एडमिशन पहले दिया जाएगा एज कम्पेयर टू 50 रैंक वाला चांस मेमो में, अगर सीट 10 तक पहुँचती है तो। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। तो चलिए अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, स्पेशल कैटेगरी भी होती है। स्पेशल कैटेगरी का मतलब होता है कि अगर आप AMU के अंदर जो कैटेगरीज हैं वो हैं, मैं इसी की ओपन करती हूँ क्लास 6 गर्ल्स इंग्लिश मीडियम की। तो
स्पेशल कैटेगरी का मतलब होता है एमयू के अंदर जो कैटेगरीज इन्वॉल्व होती हैं, कैटेगरीज जो काउंट की जाती हैं वो हैं, एक तो सीए कैटेगरी होती है। सीए कैटेगरी यानी चिल्ड्रन ऑफ एल्यूमिनाई। चिल्ड्रन ऑफ एल्यूमिनाई मतलब वो बच्चे जिनके माता पिता एएमयू के स्टूडेंट हो। और एक होता है सीई कैटेगरी। सीई कैटेगरी होती है वो बच्चे जो कि जिनके माता पिता एएमयू में एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो अगर आप चिल्ड्रन ऑफ एल्यूमिनाई हैं तो उसकी एक अलग रैंकिंग है, अगर आप चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय हैं तो उसकी एक अलग रैंकिंग लिस्ट होती है। तो इस रैंकिंग लिस्ट के हिसाब से एडमिशन दिया जाता है। एक कैटेगरी और है जो कि है फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी है। इसमें भी रैंकिंग होती है, इसमें भी रैंकिंग के हिसाब से एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। तो एक और चीज़, यहाँ जो डॉलर साइन बना हुआ है इसका मतलब है कि कैंडिडेट इज सेलेक्टेड। डॉलर का मतलब है कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है। और अगर ये बना हुआ है, हैश बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि चांस मेमो उसको दिया गया है स्पेशल कैटेगरी के अंडर में, ठीक है। तो ये आपको समझना है। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है स्पेशल कैटेगरी के अंदर कि अगर आपने कोई स्पेशल कैटेगरी क्लेम की है तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको ये डॉलर और हैश का मतलब समझा देती हूँ, जैसे ये जो बच्चा है इसकी क्लियर लिस्ट में सीई कैटेगरी में फर्स्ट नंबर है इसका, ठीक है। और वहीं सीए कैटेगरी में इसकी वेटिंग आई है इसी बच्चे की, ठीक है। इसी तरीके से कोई और बच्चा है, जैसे ये बगल वाला बच्चा है, तो इसकी जो है सीए कैटेगरी में वेटिंग आई है 7 नंबर की। इसी तरीके से ये अगला वाला बच्चा है तो इसकी सीई में भी वेटिंग आई है 7 नंबर की और सीए में वेटिंग आई है 14 नंबर की, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट बच्चा है, इसकी 5 नंबर की वेटिंग आई है सीए कैटेगरी में। फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में ये वाला बच्चा वेटिंग में है, ये वाला बच्चा क्लियर लिस्ट में है, ठीक है, सिलेक्टेड लिस्ट में है। समझ गए आप? तो डॉलर का मतलब है सिलेक्टेड और हैशटैग का मतलब है हैश का मतलब है कि चांस मेमो इज ऑफर्ड टू दैट कैंडिडेट। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ इट इज देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग। And one more thing, if you want to join my course, you can just leave a comment down in the comment section below, okay, so that I will give you the details of that course over there. Okay, thank you for watching.